रिपोर्टेड क्लाउड में होने वाले परिवर्तन। आज हम पढ़ेंगे रिपोर्टेड क्लाउड में होने वाले परिवर्तन, ठीक है ना। चलो ध्यान देंगे, रिपोर्टेड क्लाउड के वर्ब यानी कि टेंस में होने वाले परिवर्तन। पहला नियम पढ़ेंगे हम। ध्यान दो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड क्लाउज के वर्ब यानी कि टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब एग्जांपल से समझेंगे हम। चलो ध्यान दो, कल हमने जाके परिवर्तन पढ़े रिपोर्टिंग वर्ब के, तुम्हें सोते हुए तो जैसे ही सेज टू को कहा जाता है टेल्स, क्या हो जाता है टेल्स। कल तो जो मैंने पढ़ा है ना, सेज टू को कहा जाएगा टेल्स। मैंने तुमसे कहा कि कब इनडायरेक्ट बनाओ तो इनडायरेक्ट बनाते समय इतना ध्यान रखेंगे तुम्हें, कर्ता और जो ऑब्जेक्ट है बात से तो तुम्हें बोल भी ना है, बिना अपनी जगह पे जैसा है तैसी रखे रहेंगे, ठीक है ना। तो ही को ही हैगा, सेज टू को टेल्स हैगा और मी को मी, कोमा इनवर्ट कोमा की जगह पे हमने तुमने बताया तुम्हें कि डेट लगा देंगे, क्या लगा देंगे, डेट लगा देंगे। अब ध्यान देंगे यू पे आ जा, यू कौन से पर्सन को है, सेकंड पर्सन को। सेकंड पर्सन कैसे बदलते हैं हम, ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट कहाँ है वहाँ जीरो, मी। अगर जी करता है तो मी को करता कहाँ बनती है, आई। अब ध्यान देंगे बात क्या कह रही है, नियम क्या कह रहा है हमसे, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में या फिर फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड क्लाउज के वर्ब यानी टेंस में, रिपोर्टेड क्लाउज की वर्ब यानी कि टेंस जी है जहाँ में कोई परिवर्तन नहीं करती है। तो जी प्रेजेंट में है तो जाके वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बस इतना होगा। जो आर है, आर को परिवार कहा इज आर एम, कहा है आर को परिवार इज आर एम। तो ध्यान देंगे यू की संख्या आती है आर, लेकिन आई की संख्या आती है एम। इज आर एम में तो कोई एक ही आ जाएगा जहाँ हम परिवर्तन नहीं करेंगे, ठीक है ना। He tells me that I am a good boy. एक और समझ लो एग्जाम्पल।
ध्यान देंगे, राधा विल से टू हर सिस्टर कॉमा इनवर्ट कॉमा यू कैन प्ले द क्रिकेट। राधा की तो राधा ही रहेगी, विल से टू की हमने तुम्हें कहा बताई थी, विल टेल है जाएगी, हर सिस्टर की हर सिस्टर रहेगी, कोमा इनवर्ट कोमा की जगह पे हम डेट लगा देंगे। यू सेकंड पर्सन को, सेकंड पर्सन का से बदल जाएगा ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट को हर सिस्टर मतलब को बाकी लड़की है गई ना, लड़की के अकॉर्डिंग करता का आवे जहाँ पे मारो सी। अब नियम का कह रहा हो तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब जा की बात कर रहा हूँ, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो या फिर फ्यूचर में हो तो जीवाली रिपोर्टिंग वर्ब हमारी काय में आवे फ्यूचर में, अगर फ्यूचर में हो तो या रिपोर्टर क्लाउज की जो वर्ब है जीवाली जहाँ में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, ठीक है ना, तो कैन की कैन ही रहेगी। समझ में आ गया। एक बार और समझ लो जाए ढंग से, कोई दिक्कत नहीं आवे बाद में। अपना जो नियम चल रहा है ना काय के लिए चल रहा हो, रिपोर्टेड क्लाउज के वर्ब यानी कि टेंस में होने वाले परिवर्तन। अब ध्यान देंगे रिपोर्टेड क्लाउज कौन सी होती है, जीवाली, जीवाला पूरा हिस्सा बनो इनवर्ट कोमा के अंदर वाला हिस्सा का होता है रिपोर्टेड क्लाउज होता है ना, रिपोर्टेड क्लाउज होते हैं इनवर्ट कोमा के अंदर वाला हिस्सा का होता है बनो रिपोर्टेड क्लाउज, और इनवर्ट कोमा से पहले वाला जो हिस्सा होता है जाए हम बोलते हैं रिपोर्टिंग क्लाउज, क्या बोलते हैं हम रिपोर्टिंग क्लाउज, पहले हम पढ़ चुके हैं ना यह बात को। अब ध्यान देंगे, अब जो नियम है यदि रिपोर्टिंग वर्ब काय की बात कर रहा है, जा वाली की बात कर रहा है जी, रिपोर्टिंग क्लाउज है, रिपोर्टिंग क्लाउज की वर्ब कौन सी होगी, जे वाली, तो जा की बात कर रहा हुआ है, तो प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में हो, जे वाली वर्ब प्रेजेंट में होए या फिर फ्यूचर में होए तो रिपोर्टेड क्लाउज के वर्ब यानी कि टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते, रिपोर्टेड क्लाउज की वर्ग जे वाली है वर्ब, तो जहां में कोई परिवर्तन हम नहीं करेंगे। कब परिवर्तन नहीं करेंगे, जब रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में या फ्यूचर में हो, तो रिपोर्टेड क्लाउज की वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, इतना ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलो अब हम दूसरा नियम में लिखेंगे, ठीक है ना। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय रिपोर्टेड क्लाउज के वर्ब यानी कि टेंस में निम्नलिखित परिवर्तन करते हैं। सबसे पहले हम प्रेजेंट के चारों टेंस के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान देंगे थोड़ा सा एक बार नियम और पढ़ लेते हम, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय रिपोर्टेड क्लाउज के वर्ब में निम्नलिखित परिवर्तन करते हैं। अब ध्यान देंगे अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो और वहाँ रिपोर्टेड जो वर्ब है वो कौन से टेंस में होगी, ध्यान देंगे जैसे मान के चलो
पहले टेंस ले रहे हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, कर्ता के संग मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आवेगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आवे, या फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगी होगी। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आवेगी या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगी होगी, एस या ई एस। प्रेजेंट इंडेफिनिट में यही होता है। अगर डायरेक्ट स्पीच में जवाली वर्ब आ जाए और हम बात को इनडायरेक्ट बनाएंगे तो जिन दोनों जवाली वर्ब B2 में बदल जाएंगे। क्या बदल जाएगी, B2, यानी कि मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म में बदल जाएगी। ठीक है ना। और नेगेटिव सेंटेंस होगा तो नेगेटिव में क्या होगा, डज नॉट आवेगी या फिर डू नॉट आवेगी, और इनके संग मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आवेगी। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, डू नॉट और डज नॉट को हम बदल देंगे डिड नॉट में। क्या बदल देंगे, डिड नॉट में, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें आवेगी। जी तो आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब शुरू होगा हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होगा, इज आते हैं, आर और एम, इनके संग मेन वर्ब में आईएनजी लगी होती है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज आर एम, बिन में मेन वर्ब में क्या लगी होगी, आईएनजी। जब तुम यहाँ को इनडायरेक्ट बनाओगे तो इज आर एम को क्या बन जाता है, पास्ट वॉज वर्ब। क्या बन जाता है, वॉज वर्ब, और मेन वर्ब में आईएनजी लगी रहेगी। ठीक है ना। और अब आ जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट पे। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आवेगा, हैज आवेगी एक वचन के संग और हैव आवेगी बहुवचन के संग। इन दोनों के संग मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आते। अब जाको हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हैज हैव को हैज आगो तुम्हारा हैड, और थर्ड फॉर्म जामे लगी रहेगी। अब आ जाओ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा, हैज बीन आवेगी और हैव बीन आवेगी, हैज बीन और हैव बीन, और यहाँ में मेन वर्ब में आईएनजी लगी मिलेगी तुम्हें। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज बीन, हैव बीन में तो कोई एक आवेगी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, मेन वर्ब में आईएनजी लगी होगी। हैज बीन और हैव बीन को वही जाएगा तुम्हारा हैड बीन, और मेन वर्ब में आईएनजी लगी रहेगी। ठीक है ना। हम थोड़ा सा एक एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ। चलो ध्यान देंगे। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, ही बाइज ए टॉय, वो एक खिलौना खरीदता है। अब ध्यान देंगे, हम ही से तो बात ही नहीं करेंगे, ही की तो ही लिखी रहेगी। और जो सेड टू मैंने तुम्हें कल लिखाई थी, सेड टू कायम बदल जाता तुम्हारा टोल्ड में। कायम बदल जाता है टोल्ड में। मी अपनी जगह पे रखी रहेगी, कोमा इनवर्ट कोमा की जगह पे हमने क्या बता दी तुम्हें, डेट लगावेंगे। क्या बता दी, डेट लगावेंगे। अब यहाँ आ जा, ही कौन से पर्सन को है, थर्ड पर्सन को। कौन से पर्सन को, थर्ड पर्सन को। थर्ड पर्सन के ऊपर क्या लिखो तो एन, एन का मतलब क्या बताओ तुम्हें, नो चेंज, तो जी चेंज नहीं होगा। ठीक है ना। अब आ जाए जा वाले नियम को फॉलो कैसे है, ध्यान देंगे। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, ध्यान दीजिए रिपोर्टिंग वर्ब यही है, सेकंड फॉर्म है मतलब पास्ट टेंस में है, क्या है पास्ट टेंस में। तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय रिपोर्टेड क्लास के वर्ब में निम्नलिखित परिवर्तन करते हैं। अब जीवाली वर्ब की बात कर रहा हूँ, कैसे परिवर्तन होगा। ध्यान दो। तो यहाँ में कौन सी लिखी है, मेन वर्ब में एस या ई एस ही तो लगी है, वो में मेन वर्ब में क्या लगी है, एस, तो जा की बात कर दी वाले। अगर जी लिखी होगी तो इनडायरेक्ट हम बनाएंगे तो क्या आ जाएगी, सेकंड फॉर्म क्या आ जाएगी, V2। और बाई की V2 का होती है बोट, बोट ए टॉय। क्या समझ में आई बात। पहले वाला नियम क्या कह रहा हो तो हमसे, यदि रिपोर्टिंग पर प्रेजेंट टेंस में और फ्यूचर टेंस में हो, रिपोर्टिंग पर प्रेजेंट टेंस में और फ्यूचर टेंस में हो, तो रिपोर्टेड के वर्ब में कोई परिवर्तन ना कर सके हमने नहीं करो तो
लेकिन अब क्या कह रहा नियम, रिपोर्टिंग पर अगर पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड वर्ब में निम्नलिखित प्रकार से परिवर्तन होंगे। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में टेंस होगा, जीवालो टेंस अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा और जीवाली वर्ब पास्ट में होगी तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस काम चला जाएगा तुम्हारा पास्ट इंडेफिनिट में। ध्यान दो, B1 में एस एस B2 बनेगी, यानी कि जी प्रेजेंट इंडेफिनिट जी कहा तुम्हारा पास्ट इंडेफिनिट। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा इज आर एम और वर्ब मेन वर्ब में आईएनजी आवेगी तो प्रेजेंट कंटिन्यूस काम चला जाएगा पास्ट कंटिन्यूस में, वॉज वर्ब मेन वर्ब में आईएनजी। प्रेजेंट परफेक्ट में टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट काम चला जाएगा तुम्हारा पास्ट परफेक्ट में, काम चला जाएगा पास्ट परफेक्ट में। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में टेंस होगा तो जी काम चला जाएगा तुम्हारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। इतनी बात समझ में आ गई, उतार लीजिए। चार जो हमने नियम लिखे वाले प्रेजेंट के, अब भी चारों ने के हमने एक एक एग्जाम्पल तुम्हें दोगे। अब देखो इन्हें करके देखो, तुम अब खुद से करो और मिलाओ कैसे करी तुमने, ध्यान देंगे। मैंने क्या कही थी, सब जब इनडायरेक्ट बनाओगे तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से तो तुम्हें बोले भी ना, जो सब्जेक्ट लिखो बाय लिखो रन देंगे, ठीक है ना। जैसे माई मदर, जाको नियम हम पहली पढ़ चुके हैं। तो शेड को क्या रहते हो, शेड ही रहते हो ना, शेड कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह पे हम क्या लगाते हैं, डेट। अब यहाँ पे ध्यान दे कौन से पर्सन को है, थर्ड पर्सन को। थर्ड पर्सन बराबर क्या होता है, नो चेंज, जाए हम चेंज नहीं करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दो, अगर नियम जैसे पहले नियम लिखो ना, हमने नियम क्या कह रहा हो तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में क्या है, पास्ट में, तो जाकी वर्ब में परिवर्तन होगा। अगर जी प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो काम चला जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, यानी कि फर्स्ट फॉर्म होगी या फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस लगी होगी तो कौन सी फॉर्म बन जाएगी तुम्हारी, सेकंड फॉर्म। तो कहा जाएगी यहाँ पे वर्कड, वेरी हार्ड। चलो अब जा वाले पे देखो। राहुल, शेड की शेड ही रहेगी, अब कोई दिक्कत नहीं थी। कॉमा टू कॉमा जगह पे डेट आ जाएगी। आई कौन से पर्सन को, फर्स्ट पर्सन को। फर्स्ट पर्सन का चेंज करते हैं सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट का जब पे राहुल, राहुल को मोड़ा, अब मोड़ा का हम का लगा देते हैं यहाँ ही, क्या लगा देते हैं ही। अब प्रेजेंट जी पास्ट में और जी प्रेजेंट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट कंटिन्यूस कहाँ में जाता हो, पास्ट कंटिन्यूस, यानी इजारम को कहा बन जाता हमारा वॉज वर, तो ही की संख्या लगाती है वॉज। चलो जहाँ पे ध्यान दो, सी सेड कोमा इनवर्ट कोमा की जगह पे अपन को आएगा दैट। अब यहाँ पे आ जा, आई कौन से पर्सन को, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन का चेंज करते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को यहाँ पे लड़की को है सी, लड़की तो कहा जाएगी यहाँ पे सी। अब ध्यान दो, अगर जी पास्ट में होगी तो जाके वर्ब में परिवर्तन होगा, तो हेज और हेड को क्या बताओ तो कहा जाएगा तुम्हारा हेड है, जाओ कहा जाएगा हेड। हेड की संग थर्ड फॉर्म आती तो लगी रन दो जाए। चलो अब जहाँ पे ध्यान दो, अमर, शेर टू को क्या बताओ तुम्हें, टोल्ड, क्या आ जाएगा टोल्ड, हर की हर रहेगी, ठीक है ना। कोमा इनवर्ट कोमा की जगह पे क्या हुई जात दैट। थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजन ज्यादातर बच्चा कर जाएंगे, ध्यान देंगे कैसे। जी कौन सा पर्सन को है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन अपन कहाँ से चेंज होगा, सब्जेक्ट से, कहाँ चेंज होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को है अमर। ज्यादातर लड़का क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे ही, क्या लिख देंगे ही। अब बात को समझो, अमर ने कही कहा है यहाँ पे, अमर शेयर टू हर, अमर ने उससे कहा। वी हैव बीन वर्किंग हार्ड सिंस मॉर्निंग, हम सुबह से कठिन परिश्रम कर रहे हैं। अगर अमर अब पहले बात कहते हो तो यहाँ पे वी प्रयोग ना करके आई प्रयोग करते, मैं सुबह से कठिन परिश्रम कर रहा हूँ। लेकिन अमर ने आई प्रयोग ना करके का प्रयोग करा होगा वी, तो जाको मतलब है अमर के संग कछु और जने बैठे होंगे पढ़े हुए काज, तब वो कठिन परिश्रम कर रहा हूँ। समझ में आएगी नहीं, यानी कि हमारे के संग ज्यादा जने बैठे तब बन का कही हम कठिन परिश्रम कर रहे हैं हम, तो हम तो निर्जन आ गए, निर्जन आ गए ना। तो थर्ड पर्सन को जम पे कहा जाएगा, फिर जम पे दे का बने चाहिए, निर्जन आ गए थे दे आए चाहिए। यहाँ तो ज्यादातर बच्चा गलती कर जाता, जाको ध्यान रखेंगे काव्य को जम पे दे क्या आएगा, दे आवे, ठीक है ना। अब ध्यान दो जी, अगर पास्ट में अपनी तो हैव बीन को का हो जात हैड बीन है जागो, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई, हैड बीन वर्किंग हार्ड सिंस मॉर्निंग।
नियम समझ में आओ तुम्हें, जहाँ कोई दिक्कत तो ना तुम्हें कोई। कल हमने पढ़े था प्रेजेंट के चारों टेंस, है ना, प्रेजेंट में होने वाले परिवर्तन। और आज हम पढ़ेंगे पास्ट में होने वाले परिवर्तन, जो रिपोर्टेड क्लाउड के वर्ब में जो पास्ट टेंस में अगर आ जाए तो भी कैसे परिवर्तन हम करेंगे, ठीक है ना। देखो ध्यान से, जैसे टेंस पास्ट इंडेफिनिट को होगा तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या आते हैं, बी टू आते हैं, यानी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आते हैं। और अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा तो नेगेटिव सेंटेंस में तुम्हें क्या मिलेगा, डिड नॉट और जाके संग बी वन मिलेगी, ठीक है ना। और अगर जाकर हम इंडाक बनाएंगे तो वी टू जो है ना, तो हेड के संग थर्ड फॉर्म में बदल जाएगी। वी टू कहाँ बदल जाएगी, हेड के संग थर्ड फॉर्म में। तो जो नेगेटिव होगा तो में क्या होगा, हेड नोट प्लस बी थ्री, ठीक है जी। पास्ट इंडेफिनिट है। अब पास्ट कंटिन्यूस देखो, पास्ट कंटिन्यूस में क्या आवेगा, वॉज आवेगी और वर आवेगी। वॉज वर में वी वन में आई एन जी लगी होगी, वॉज वर के संग वी वन में क्या लगी होगी, आई एन जी। फिर जाकर हम इंडार्क बनाएंगे तो वॉज वर को है जाएगा तुम्हारा हेडविन, हेडविन प्लस वी वन में आई एन जी लगी रहेगी, ठीक है ना। अब आ जाएगा पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में हेड आवेगी, हेड के संग आते तुम्हारी वी थ्री, ठीक है ना। अब जहाँ में कोई परिवर्तन होगा नहीं जी, ऐसी की ऐसी बनो रहेगा, ठीक है ना। पास्ट परफेक्ट चेंज नहीं हो सके तो कह सकते जाए हम नो चेंज। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हेडविन प्लस बी वन में आई एन जी। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हेडविन आवेगी और बी वन में आई एन जी आवेगी। जेऊ चेंज नहीं होगा, जेऊ ऐसी की ऐसी रखो रहेगो। जब हम कह सकते नो चेंज, ये है तुम्हारे पास्ट की, ठीक है। अब हम जहाँ से संबंध कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो ध्यान, अब ध्यान देंगे। राहुल शेयर टू मी कॉमा इनवाइट कॉमा आई एट सम मैंगोज कर लो। चलो जब हम इंडाक बनाते क्या बताई थी हमने तुमने, राहुल की राहुल लिखी रहेगी, शेयर टू को क्या बन जाता बनो टोल्ड, इतनी तो तुम्हें शुद्ध हुई ना। मी की मी बनी रहेगी, कॉमा इनवर्ट कॉमा की जगह पे क्या लग जाएगी, दैट। अब यहाँ आया आई कौन से पर्सन को, फर्स्ट पर्सन को, कौन से पर्सन को, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन कहाँ से चेंज करते हैं हम, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट को अपना राहुल को है, राहुल राहुल को लड़का तो क्या लग जाएगी हम पे ही। अब यहाँ ध्यान दो कौन सी फॉर्म आएगी, ईट की सेकंड फॉर्म। अगर सेकंड फॉर्म दही होएगी तो हम क्या करेंगे, हेयर लगा के थर्ड फॉर्म लिख देंगे, ठीक है ना। हेयर लगा के थर्ड फॉर्म लिख देंगे ईट की ईटन सम मैंगोज। सम मैंगोज। अब हम कछु जो पास्ट के जो अपने टेंस लिखे थे वाल बिन से संबंधित कछु हम एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। चलो ध्यान देना। द टीचर
सेड टू को अपना क्या बन जाता है, टोल्ड द प्रिंसिपल। कॉमा इनवर्ट कॉमा की जगह पे दैट, दे कौन से पर्सन को, थर्ड पर्सन को, थर्ड पर्सन नो चेंज, दे डिड नॉट आ गई। डिड नॉट को कहा जाता है, हेड नॉट कहा जाता है, हेड नोट। अब हेड के संग कौन सी फॉर्म आवेगी, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म लगा देंगे। हेड के संग कौन सी फॉर्म आते हैं, थर्ड फॉर्म। चलो जा वाले को समझो। ही सेटू को टोल्ड मी की, मी कॉमा इंटू कॉमा जगह पे दैट, आई कौन से पर्सन को अपना, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन का चेंज हो तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ही मतलब लड़का, तो क्या लगा देंगे, ही। हेड और हेड भी नो चेंज रहते हैं, हेड और हेड भी नो चेंज, तो ज्यादा चेंज नहीं करेंगे, ठीक है ना। हेड सीन द ताजमहल, ठीक है ना। अब ध्यान देंगे, माई फादर, शेड की शेड ही रहती है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ तो तभी टोल लगाते हैं, शेड की शेड ही रहेगी। कॉमा इनवर्ट कॉमा की जगह हम क्या लगाएंगे, दैट, कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह पे दैट, दे कौन सी पर्सन को अपनो, थर्ड पर्सन को नो चेंज। अगर वॉज वर लिखी होगी तो वॉज वर काम बदल जाते हो अपनो हेडविन में, कम बदल जाते हैं हेडविन में। तो हेडविन की संग कौन सी फॉर्म आती है V1 में, आईएनजी टू मार्केट, ठीक है। अब जब वाले को समझेंगे, सी सेटू को टोल्ड मी की, मी कॉमा इनवर्ट कॉमा की जगह पे दैट, आई अपना फर्स्ट पर्सन बदलेंगे हम, और सब्जेक्ट से सब्जेक्ट का सी, लड़की है तो क्या लगा देंगे हम पे, सी। हेडविन लिखी होगी तो नो चेंज, हेडविन की नो चेंज, हेडविन की हेडविन ही रहेगी, ठीक है ना। अगर यहाँ तक समझ में नहीं आई हो तुम्हें तो वीडियो में कमेंट कर दियो, अगर कोई दिक्कत आवेगी तो बात समझ में, तुम्हें एक वीडियो और छोटी सी बना के डाल देंगे, कोई समस्या आवे तो बता दियो, ठीक है ना।